सभी को मेरा प्रणाम। कि जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि आपका इस दुनिया में अपना कौन है। एक कहानी एक राजा की। बहुत अच्छा राजा था, बहुत अच्छा शासक था, काफी खुशहाली उसके राज्य में थी। पर राजा की एक ही बुरी आदत थी कि उसको गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा आता था। और उसने कुछ खुकार कुत्ते पाल रखे थे 10-12 अपने बाड़े में, और कोई भी गलती करता तो वो सजा उसकी एक ही रहती थी, उन खुकार कुत्तों के सामने उस व्यक्ति को डाल दिया जाता था। सजा यही रहती थी। सारी प्रजा इस बात से परेशान थी राजा के इस गुस्से को लेकर कि राजा बहुत अच्छा है, लेकिन बस इसकी यही की बुरी आदत है कि इसका गुस्सा बड़ा खराब है और ये खुकार कुत्तों के सामने डलवा देता है कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो। उनका एक खास मंत्री होता है राजा का, वो भी राजा की इस बात को लेकर बड़ा चिंतित रहता था कि क्या किया जाए जिससे राजा जी की ये आदत हम सुधार दें। पर चलता रहता है इस तरह। एक बार उसी खास मंत्री से एक गलती हो जाती है, राजा कोई आदेश देता है और उसका वो पालन नहीं करवा पाता है। तो मंत्री को भी दरबार में बुलाया जाता है। बहुत खरी खोटी राजा साहब मंत्री को सुनाते हैं और उसके बाद सैनिकों को आदेश देते हैं कि इन मंत्री को भी खुकार कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, ये इनका दंड है। मंत्री जी कहते हैं माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन मैंने आपकी इतनी सेवा करी, एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे मृत्युदंड दे रहे हैं, उन खुकार कुत्तों के सामने डाल रहे हैं। नहीं, बोले कि सजा तो सबके लिए एक ही है, भले वो प्रजा हो या मंत्री हो। मंत्री कहता है लेकिन मेरी इतनी सेवा का कुछ तो ख्याल कीजिए आप। एक काम कीजिए, मुझे आप कुछ नहीं, मुझे केवल 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। आप मुझे केवल 10 दिन दे दीजिए, उसके बाद जो आप मुझे सजा देंगे मुझे मंजूर है। राजा साहब कहते हैं चलो इतना पुराना मंत्री केवल 10 दिन ही मांग रहा है। बोले चलो ठीक है, 10 दिन आपको दिए जाते हैं। अब वो 10 दिन के लिए मंत्री गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं किसी को। राजा साहब सोचते हैं कि कहीं भाग तो नहीं गया। ठीक है साहब, 10 दिन पूरे होते हैं और मंत्री जी दरबार में हाजिर हो जाते हैं कि राजा साहब आ गया, अब आप जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। ठीक है, राजा साहब आदेश देते हैं सभी सैनिकों को कि ले चलो मंत्री जी को बाड़े में, मैं भी आ रहा हूँ, डालो इनको खुकार कुत्तों के सामने। ठीक है साहब, बाड़ा खोल दिया जाता है, बाड़े में खुकार कुत्ते भी खोल दिए जाते हैं, मंत्री साहब को अंदर डाल दिया जाता है। राजा साहब देख रहे हैं खुकार कुत्ते आते हैं और मंत्री जी को काटने के बजाय वो उन्हें प्यार करने लगते हैं, उन्हें चाटने लगते हैं। राजा साहब का दिमाग कि इतना दिमाग खराब कि इतने खुकार कुत्ते हमने ट्रेंड किए, ये किया और ये सबके ऐसे जान ले लेते हैं, इनको प्यार कर रहे हैं, ये क्या बात है। वो मंत्री जी से पूछते हैं ये क्या चमत्कार है, क्या किया तुम। तो मंत्री जी बोले आप आदेश दे तो मैं आपके पास आऊं और बताऊं कि क्या हुआ। बोले ठीक है आओ। मंत्री जी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि राजा साहब मैंने आपसे 10 दिन की मोहलत मांगी थी, इन 10 दिन में मैंने एक ही काम किया, इन खुकार कुत्तों की खूब सेवा की, इनको रोज खाना खिलाया, दूध पिलाया, इनको नहलाया। 10 दिन में इनका स्वभाव मेरे प्रति बदल गया, ये काटने के बजाय मुझे प्यार कर रहे हैं। और राजा साहब एक आप हैं, जीवन भर आपकी मैंने सेवा की और एक छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे मृत्युदंड दे दिया। तो कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार ये है कि जीवन में हमारे भी कई लोग ऐसे आते हैं, कई अच्छाइयों वाले लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उनसे कोई छोटी सी गलती हो जाए तो अपन उनको टेढ़ा टेढ़ा देखने लगते हैं, उनसे नाराज रहने लगते हैं, है ना। तो इतनी अच्छाइयों में अगर एक बुराई हो तो चल सकता है, माफ करना सीखिए। इस कहानी का सार यही है कि माफ करना सीखिए, माफ से बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, यही इस कहानी का सार है। धन्यवाद।